दोस्तों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भारत की एक अपनी डिफेंस साइबर एजेंसी भी है जो चीन या अन्य देशों से होने वाले घातक से घातक साइबर अटैक का मुंह तोड़ जवाब देती है। ये भारत की ट्राई सर्विस कमांड है और इसे भारत के तीनों सेना के सैन्य स्टाफ से बनाया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नवंबर 2019 से इसने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया था। भारत की साइबर आर्मी दो तरह से काम करती है। पहला, साइबर अटैक से हमारी संवेदनशील जानकारियों की रक्षा करता है और दूसरा, अगर कोई भारत के ऊपर साइबर आक्रमण करता है तो साइबर कमांड उसे भरपूर जवाब देता है। भारत के साइबर आर्मी के कमांडर रियल एडमिरल मोहित गुप्ता हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कैसे चीन लगातार भारत की संवेदनशील जानकारियों को न केवल चुराने के फिराक में रहता है बल्कि हमारे सभी तरह के डेटा पर उसकी नजर रहती है। पिछले दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन अपनी साइबर आर्मी की मदद से भारत की महत्वपूर्ण जानकारी चुराने की कोशिश में है और हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी चीन के साइबर आर्मी से निपट रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो काम मिसाइल नहीं कर सकती है वो काम साइबर अटैक कर सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई बड़े साइबर अटैक झेले हैं, जिसके कारण भारत का पीएमओ, कुछ मंत्रालय और अहम विभागों के कामकाज प्रभावित हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साइबर ग्रुप लगातार भारत के अहम प्रतिष्ठानों जैसे मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक करते आ रहे हैं। आप सभी को तो पता ही है कि चीन ने अपनी सेना के 5 कमांड बनाए हुए हैं। ये 5 कमांड है: जमीनी कमांड, नेवी कमांड, एयरफोर्स कमांड, स्पेस कमांड और साइबर वॉरफेयर कमांड। यह सभी कमांड भरपूर ताकत रखती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मौजूदा समय में चीन की साइबर कमांड दुनिया की सबसे दमदार साइबर वॉरफेयर कमांड है। अगर चीनी साइबर आर्मी ने किसी देश पर सीधा अटैक कर दिया तो ये वाकई उस देश के लिए बहुत घातक होगा। दोस्तों, लंबे समय से यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि भारत के डिफेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड, स्ट्रेटेजिक मामलों से जुड़े सेक्टर्स साइबर हमलावरों के निशाने पर हैं। इससे न केवल भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है बल्कि हमला बड़ा हुआ तो भारत का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। फिलहाल भारत के अहम विभागों और महत्वपूर्ण सेक्टर पर जो साइबर अटैक होता है वो पाकिस्तान और चीन से जुड़े ऐसे साइबर ग्रुप करते हैं जिन्हें कहीं न कहीं से उसकी सेना या सरकार का समर्थन हासिल है। इससे कई बार भारत को खासा नुकसान हुआ है और इसी कारण भारत को पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक से निपटने के लिए साइबर वॉरफेयर में सक्षम एजेंसी की जरूरत महसूस होने लगी थी। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि वर्ष 2011 से ही भारत की साइबर आर्मी बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी। इसके 1 साल बाद इस बारे में एक रिपोर्ट बनाई गई जिसे भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा गया और तुरंत साइबर आर्मी बनाने को मंजूरी दे दी गई। भारत सरकार की इस पहल पर कई विभागों ने सेना के साथ मिलकर साइबर वॉरफेयर कमांड बनाने की तैयारियां शुरू की। मई 2018 में रियल एडमिरल मोहित गुप्ता को साइबर आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया। 28 सितंबर 2018 को देश में सेना के तीनों अंगों के जरिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन कर दिया गया। इसमें भारत के बड़े आईटी संस्थानों के विशेषज्ञों की भी मदद ली गई और नवंबर 2019 से भारत के इस साइबर एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया। भारत के साइबर आर्मी समय के साथ साथ और भी मजबूत और घातक होती जा रही है। दोस्तों, जिन्होंने सेना के साथ मिलकर इस संस्था में अधिक भूमिका निभाई उसमें रॉ के तहत काम करने वाले नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम शामिल है। ये सभी टीमें भारत सरकार के विभाग के साथ मिलकर काम करती हैं और आईटी से लेकर साइबर अटैक मामलों के जानकार मानी जाती है। पिछले साल अप्रैल में 2 दिन तक साइबर युद्धाभ्यास हुआ था जो पहले कभी नहीं किया गया था। इस वर्चुअल वर्ल्ड में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इस साइबर युद्धाभ्यास को साइबोरेक्स नाम दिया गया था। इस युद्धाभ्यास में सेना के तीनों हिस्सों के साथ देश के कई बड़े संस्थानों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर शामिल थे। दोस्तों, द वीक मैगजीन के अनुसार भारत के डिफेंस साइबर एजेंसी के पास असीमित अधिकार हैं। ये नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, सर्विसेज ऑपरेशन कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव और मोबाइल से डिलीट डेटा को हासिल कर सकते हैं। अगर कोई गुप्त संचार चैनल चल रहा है तो यह इसमें विशिष्ट कोडिंग करने में सक्षम है। साथ ही यह साइबर से जुड़े जटिल से जटिल रहस्य की तह तक जा सकते हैं और इससे जुड़ी कठिन से कठिन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यह कह सकते हैं कि भारत की यह साइबर आर्मी अब चीन के साइबर आर्मी को पछाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, बदलते भारत और नए भारत के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। आशा है आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।